अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान फिर गुल प्लाज़ा की ही एक पोस्ट लाई हूँ। इसका उन्वान है, फिर दुल्हन घर वापस नहीं आई। आप सोचिए कैसे अरमानों से गई होगी। सिर्फ आखिरी चीज़ रह गई थी ख़रीदने की, डिनर सेट। और जब घर वालों ने फ़ोन किया, फैमिली ने, तो उसने बताया कि ख़रीदारी हो गई है, बस अब हम निकल रहे हैं। लेकिन फिर किसी से राब्ता नहीं हो सका। किरण नामी लड़की की शादी के लिए उसकी वालदा कौसर और दीगर घर वाले ख़रीदारी करने गुल प्लाज़ा गए थे। ख़रीदारी कर भी ली थी और किरण से राब्ता भी हुआ था घर वालों का। उसने कहा था ख़रीदारी कर लिए, बस निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो घर नहीं आई। खातून के उसकी रिश्तेदार खातून के मुताबिक गुल प्लाज़ा आग में उनके 6 रिश्तेदार और लापता हैं, जिनमें दुल्हन किरण की मां कौसर, उनका इकलौता बेटा साद, भाई अशरफ और लड़की मिसबा शामिल हैं। गुल प्लाजा में काम करने वाले लापता आरिफ ने आखिरी कॉल में कहा, मेरा दम घुट रहा है। वर्षा ने लापता खवातीन को अस्पतालों में भी तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। एक और लड़का बेचारा उस पर कह रहा था कि मुझे बचा लो, मैं जिंदा नहीं जलना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो जल गया। आज एक वीडियो आई है ताज़ी, बुध का दिन लोग घुस गए, हुजूम घुस गया अपने प्यारों के लिए। और फिर उन्होंने देखा एक दुकान बंद थी क्रॉकरी की, उस दुकान के अंदर 20 लाशें थीं जली हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सोए हुए जल गए। ज़ाहिर है वो बेहोश हो गए थे, तो उसकी वजह से, धुएं की वजह से बेहोशी के आलम में ही जल गए बेचारे। शादी की खरीदारी के लिए एक और ख़ानदान गया था, जिनमें 45 साल तनवीर अहमद, 42 साल की उमर नबील, 33 साल आयशा समी, 18 साल अब्दुल्ला, 15 साल सुफियान और 11 साल अली बिन उमर शामिल हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद मुतअद्दिद शहरियों को अपने प्यारों की तलाश है। एक शहरी ने बताया कि उसके भाई से आखिरी बार बात हुई तो उसने कहा, आग लगी हुई है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आरिफ भी लापता है, जिसके चचा ने बताया कि आरिफ ने आखिरी कॉल पर कहा था, मैं आग से लड़ रहा हूं, मुझे बचा लो। गुल प्लाजा कोई आम मार्केट तो नहीं, बल्कि शहर के बड़े होलसेल और रिटेल मराकज में से एक था। ये जलता रहा और सब देखते रहे। एम ए जिना रोड चूंकि खुदी हुई है, 5 साल से खुदी हुई है, और कराची के बेशतर सड़कें बरसहा बरस से खुदी हुई हैं, खोद के छोड़ दी गई हैं। ये कराची के लोगों की सज़ा है। ये हुकूमत कराची के लोगों की, कराची के वो कचरे के ढेर पर बैठते हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। कराची कचरे के ढेर के ऊपर आबाद है। इसका वाहिद इलाज है कि कराची को सूबा बनाया जाए, ना पंजाब के अंडर में रखा जाए, ना सिंध के अंडर में रखा जाए। इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाए, जैसे बड़े बड़े शहर बनाए जाते हैं। यहाँ की पुलिस यहीं के लोग हों, यहीं के नौजवान हों। खैर, ये तो एक अलग चीज़ है। अभी जो चीज़ है वो ये है कि जो मर गए बेचारे। सन 2009 में जेल रोड हादसे पे एक आग लगी, उसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ा, वो भी दाखिल दफ्तर हो गया मामला। फिर आरजे या जेआर प्लाजा में लगी, उसमें 11 अफराद जिंदा जल गए, उसकी भी कोई सामने नहीं आई। वर्षों हो गए रिपोर्ट के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर इन मामला पे सज़ा दी जाती, पकड़े जाते, पता चलता, इंकशाफ होता कि कौन है, कैसा हुआ, ये हादसा सानिहा में कैसे बदल जाते हैं, सानिहात में, तो फिर गुल प्लाजा का वो नहीं होता। मोहतरम कादिर पटेल साहब ने तो आज मैंने देखी, मालूम नहीं किस दिन उन्होंने बयान दिया है,
बड़े गरज रहे थे और बता रहे थे कि ये सब MQM का किया धरा है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। भोले भाले वजीर हैं हमारे। अब वहाँ पे ये हुआ गुल प्लाजा में कि इमारत के कुल 26 दाखिली व खारजी दरवाजे हैं और रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अब बताइए 10 बजे तो यहाँ पे गहमा गहमी होती है, अब वो बढ़ा के 12 बजे कर दिया जाता टाइम दरवाजे खुले रखने का। नतीजा ये हुआ कि आग इंतहाई तेज़ी से फैली और पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर गया। लोग अपने सामने खुद अपने हाथ नहीं देख पा रहे थे कि उनके हाथ कहाँ हैं, यानी उनको अपने हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे और लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिर रहे थे। अभी तक मलबा हटाने का लापता अफराद की तलाश का काम जारी है, जबकि 20 लाशें मिल चुकी हैं क्रॉकरी की दुकान से और 76 अफराद अभी भी लापता हैं। बेशुमार अमवात के बाद भी 76 अफराद लापता हैं और माली नुकसान का तो पूछिए ही नहीं। 3 अरब के, 4 अरब के, 5 अरब, 1200 दुकानें भरी हुई। ऐसे हादसात पे फ़ौरन पहुंच जाते हैं, वज़ीर आला पहुंचते हैं, मेयर पहुंचते हैं, लेकिन मेयर पूरे 23 घंटे के बाद इस्लामाबाद से वापस आए, क्योंकि मेयर वहाँ पे फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। ये मॉल अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। ये शहर अब बेबसी की तस्वीर है। पूरे शहर का निज़ाम खंडर बन चुका है। फायर फाइटर हैं जो कि घर बैठ के, बताया जा रहा है कि घर बैठ के काफ़ी बड़ी गिनती में घर पे बैठ के वो कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। उसके अलावा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। और पानी का ये हाल है कि एक गाड़ी आ रही थी, वही बुझाती थी आग, काफ़ी देर के बाद आई, वही बुझाती थी पानी से और फिर चली जाती थी मज़ीद पानी लेने। उसके बाद फिर न जाने किस तरह से ये गाड़ियाँ आईं। फिर फायर फाइटर अंदर घुसे आतिशज़दा इमारत में, तो वो मासूम नौजवान, एक बच्चे का बाप, उसके सर पे जनरेटर गिरा और वहीं शहीद हो गया। बारह सौ दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं, अनगिनत लोग जलकर खाकिस्तर हो गए, मुतासरा इमारत के हिस्से टूट टूट कर गिरने लगे। और देखिए फायर फाइटर्स को वो भी नहीं दिया जा किट भी नहीं दी जाती है पूरी, कि उनको ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन किट भी नहीं होती है उनके पास, उनको यूं ही झोंक दिया जाता है। एक वक्त आया कि पहले मोबाइल फ़ोन बज रहे थे और उसके बाद फिर वो भी बंद हो गए, सब कुछ जल गया। अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी अंदर मौजूद है लोग, मैयतें। लोग कहाँ से होंगे? एक तीसरी मंजिल से किसी ने कहा कि वो आ रही है, मोबाइल की रोशनी आ रही है, तो वहाँ पे फिर उन्होंने अप्रोच की। अब मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ, अब खबरें आए तो पता चलेगा कि वो तीसरी मंजिल पे कैसी रोशनी थी। खुदा करे कि कोई ज़िंदा मिल जाए, खुदा करे। इस खौफनाक आग ने शहर की पूरी फिजा को सोगवार कर दिया है। पूरा शहर सदमे में है। खुदावंद करीम लवाहिकीन को सब्र जमील अता। किस तरीके से जल रहे हैं, मालो मता जल रहा है। उम्र भर की कमाई जल रही है। चलिए पैसा तो पूरा हो जाएगा, कोई ना कोई मदद कर देगा खुदा के उस पर, लेकिन
जो जाने चली गईं। और देखिए एम ए जिन्ना रोड का हाल देखिए, ये वो है, हब है। कौन इसका हिसाब लेने वाला है हमारे हाकिमों से? ये का बिल्कुल मुतलकुल अनान हाकिम है, बोलें तो उठा लिए जाते हैं, ना सिर्फ उठाए जाते हैं बल्कि मार डाले जाते हैं। देखिए ये कसीफ धुआं, कौन इसका मुकदमा लड़ेगा? कौन इनके प्यारों को वापस लाएगा जो प्यारे मर गए? ये पीछे का हिस्सा है, पीछे तक आग पहुंची हुई है, कोई गोशा बचा नहीं, कोई गोशा बचा नहीं। अब उसको देख लीजिए जो आग लगी थी आरजे शॉपिंग मॉल में, उसमें 11 अफराद जलकर मर गए थे, जिंदा जलकर मर गए थे। उनकी हलाकत का मुकदमा 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी सुस्त रवि का शिकार है। मंगल को अदालत ने गवाहान को समन जारी किए और समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जमानत पर रिहा होने वाले 12 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अब आप बताइए, मुल्जिमान अदालत में पेश हुए तो क्या पेशरफ्त हुई? किसी को सज़ा हुई? किसी पे जिरा हुई? कौन कसूरवार था? नहीं, कुछ भी नहीं। आज बताया जा रहा है कि गुल प्लाजा में सीसीटीवी की मदद से हुक्काम ने आग लगने की टाइमलाइन तैयार कर ली है। सीसीटीवी के मुताबिक प्लाजा के पिछली तरफ 10:07 पर आग लगी और 10:12 पर एम्बुलेंसेस पहुंचना शुरू हुई। प्लाजा के एम ए जिन्ना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। आग को इमारत के पिछले हिस्से से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। अगर देखिए सेफ्टी अलार्म होता तो पूरी इमारत में अलार्म बज जाते और इन 11 मिनटों में तमाम अफराद निकल सकते थे जो 24 दरवाजे बंद किए गए थे उनमें से। अब कहा यह जा रहा है कि बंद नहीं थे, ये अपने कोताही पर पर्दा डालने वाली बात है, वरना बंद थे। हर शख्स कह रहा है कि बंद थे। आग को 33 घंटों बाद बुझाया गया, जिसके बाद लाशें मिलने और